क्या आप जानते हैं कि महाभारत में कुल 1,00,000 श्लोक हैं, जिनमें से 8,800 श्लोकों को कूट श्लोक कहा जाता है। इन कूट श्लोकों के बारे में महर्षि वेद व्यास जी का विचार है कि इनके अर्थ या तो वे स्वयं समझते हैं या श्रील शुकदेव गोस्वामी समझते हैं। इन दोनों के अलावा इनके अर्थ कोई समझता है या नहीं, इस पर उन्हें डाउट है। ये वही कूट श्लोक हैं जिन्हें समझने के लिए गणेश जी को रुकना पड़ता था जब वे महाभारत लिख रहे थे। अब यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात, जिसे श्रील वेद व्यास जी भी हाईलाइट करने का प्रयास कर रहे हैं, कि शास्त्रों के अर्थ को परंपरा के माध्यम से समझा जा सकता है। अगर हम परंपरा को रिजेक्ट करते हैं, प्रामाणिक परंपरा को रिजेक्ट करते हैं और स्वयं से ही वैदिक शास्त्रों को पढ़ने का और उन्हें समझने का प्रयास करते हैं, तो कई बार उस अर्थ का हम अनर्थ निकाल सकते हैं। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि आजकल समाज में हो रहा है, रामायण, महाभारत और न जाने कितने वैदिक शास्त्रों के क्या क्या अर्थ निकाले जा रहे हैं जो कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता है। और ये इतने बड़े डिस्टॉर्शन का सबसे बड़ा कारण यही है कि लोगों ने प्रामाणिक परंपरा को रिजेक्ट किया हुआ है। अब प्रामाणिक परंपरा को कैसे पहचाने, उसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि ये जो भागवतम का ज्ञान है या वैदिक शास्त्र हैं, जो वो एक्चुअली भगवान श्री कृष्ण से आ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने इस ज्ञान को ब्रह्मा जी को, लक्ष्मी देवी को और भगवान शिव को और चतुष कुमारों को दिया। अब ये जो ब्रह्मा की परंपरा में, ब्रह्मा जी की परंपरा है, वो मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ शॉर्ट में, कि ब्रह्मा जी ने ये ज्ञान आगे नारद मुनि को दिया। नारद मुनि ने श्रील वेद व्यास जी को, श्रील वेद व्यास जी ने श्रील शुकदेव गोस्वामी को, और श्रील शुकदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को दिया। परीक्षित महाराज की उस सभा में जहां भागवत कथा कह रहे थे श्रील शुकदेव गोस्वामी, वहां पे बैठे थे श्रील सूत गोस्वामी, जिन्होंने आगे चलकर ये कथा सुनाई शौनक आदि ऋषियों को। ठीक उसी प्रकार महाभारत की कथा महर्षि वेद व्यास जी ने अपने शिष्य वैशंपायन जी को सुनाई, जिन्होंने आगे जन्मेजय, जो कि परीक्षित महाराज के पुत्र थे, उनकी सभा में इस कथा को सुनाया, जहां पे श्रील सूत गोस्वामी बैठे थे। और उन्होंने, श्रील सूत गोस्वामी ने ये कथा आगे चलकर शौनक आदि ऋषियों को सुनाई, जो कि नैमिषारण्य में 1000 साल का यज्ञ करने वाले थे। तो इस प्रकार प्रामाणिक रूप से परंपरा के द्वारा ये जो वैदिक ज्ञान है ये आगे बढ़ता है। तो महाभारत की कथा हो, चाहे श्रीमद् भागवतम की कथा हो, ये सब प्रामाणिक परंपरा के द्वारा ही समझनी चाहिए, ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो, हम अर्थ का अनर्थ ना निकालें और इसके अर्थ को वास्तविक रूप से जान सके। क्योंकि परंपरा में ना, परंपरा के आचार्यों का आशीर्वाद होता है, और वैदिक शास्त्र हमें हमेशा किसी ना किसी की गाइडेंस में पढ़ने चाहिए, किसी ऐसे व्यक्ति की गाइडेंस में जो उन शास्त्रों के आधार पर अपना जीवन जी रहा हो और प्रामाणिक गुरु परंपरा में आ रहा हो। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।